और यह पर्सन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब हमें यह बताना 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की और सोशल साइंस की जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2 उसके वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आए जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। क्या है इस चैप्टर का नाम? लोकतंत्र और विविधता है इस चैप्टर का नाम। और इस वीडियो में इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन उत्तरों को लेकर आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पर्सन है वह इस प्रकार से एफ्रो अमेरिकी किन्हें कहते हैं। अब हमें यह बताना भाई एफ्रो अमेरिकी किन्हें कहते हैं, इसका मतलब क्या है इस पर्सन का। और इसका जो उत्तर है मैंने बहुत ही सरल तरीके से इजी तरीके से लिख रखा है जो इस प्रकार से है, जैसे कि अमेरिका में पाए जाने वाले अफ्रीकी लोगों के वंशज जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया गया था उन्हें ही जो है एफ्रो अमेरिकी कहते हैं। मतलब इसका यह है अमेरिका में जो पाए जाने वाले जो अफ्रीका के जो लोग जो है या फिर अफ्रीकी जो लोग जो है यह वह वंशज हैं जिन्हें अफ्रीका से गुलाम बनाकर जो है अमेरिका में ले जाया गया था या फिर गुलाम बनाकर जो है अमेरिका में लाया गया था। इन्हीं को जो है एफ्रो अमेरिकी कहते हैं। और यह पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह पर्सन 100% आ सकता है। उसके बाद चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ, यानी पर्सन नंबर 2। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पर नोट लिखो। अब हमें अमेरिका में नागरिक आंदोलन पर जो है नोट लिखना है या फिर टिप्पणी लिखनी है। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिख रखा है बहुत ही इजी तरीके से, बट ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तर इस प्रकार से मैंने लिख रखा 1954 से 1968 तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अश्वेत लोगों के प्रति गैर बराबरी का व्यवहार को रोकने के लिए नागरिक आंदोलन चलाया गया। यानी यह जो आंदोलन जो था 1954 से लेकर 1968 तक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाया गया था यह आंदोलन, यानी कि नागरिक आंदोलन। और यह आंदोलन जो है अमेरिका में अश्वेत लोगों के प्रति गैर बराबरी का व्यवहार को रोकने के लिए, यानी जो बुरा व्यवहार है उनको रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था, यानी नागरिक आंदोलन को। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यह पर्सन भी क्लियर कर दिया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? अब हमें अश्वेत शक्ति आंदोलन बताना यह क्या था। और इसका उत्तर मैंने इस प्रकार से लिख रखा बहुत ही सरल तरीके से, जैसे कि यह हिंसक आंदोलन 1966 से 1975 तक चलता रहा। यानी यह जो आंदोलन जो था हिंसक आंदोलन था और यह आंदोलन 1966 से लेकर 1975 तक चलता रहा। यह नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा ही उग्र था। यानी अश्वेत शक्ति जो आंदोलन जो था नस्लवाद को लेकर जो है यह आंदोलन इसका जो रवैया जो था वह ज़्यादा ही उग्र था। इसी को जो है अश्वेत शक्ति आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, यानी पर्सन नंबर 4 की तरफ। समरूप समाज क्या है? और यह पर्सन भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यानी हमें यह बताना समरूप समाज क्या है, क्या होता है समरूप समाज। और इसका उत्तर मैंने बहुत इजी तरीके से लिख रखा, जैसे कि एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। यानी समरूप समाज वह होता है जिसमें जो सामुदायिक यानी समुदाय के लोग, इसके अलावा सांस्कृतिक यानी अलग अलग जो संस्कृति होती है, इसके अलावा अलग अलग जातियाँ या फिर विभिन्नताएं पाई जाती है जो है ज़्यादा गहरी नहीं होती है, उसे ही जो है समरूप समाज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है टॉम स्मिथ तथा जॉन कार्लोस कौन थे? अब हमें टॉम स्मिथ तथा जॉन कार्लोस कौन थे इसके बारे में बताना है। और यह जो पर्सन है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसका उत्तर मैंने बहुत ही सरल तरीके से आसान तरीके से लिख रखा, जैसे कि टॉम स्मिथ तथा जॉन कार्लोस अमेरिका के अश्वेत समुदाय से संबंध रखने वाले धावक थे। यानी टॉम स्मिथ, इसके अलावा जॉन कार्लोस जो थे अमेरिका के जो अश्वेत समुदाय के जो लोग जो है उससे संबंध रखने वाले थे और यह दोनों धावक थे। उसके बाद जिन्होंने मेक्सिको ओलंपिक में अमेरिका में चल रही नस्ल भेदी नीतियों के प्रति विरोध जताया। यानी जब मेक्सिको ओलंपिक में जो है अमेरिका में चल रही जो नस्ल भेदी जो नीतियां जो थी उन नीतियों के विरुद्ध प्रतिविरोध जताया था इन दोनों धावकों ने,
टॉम स्मिथ, इसके अलावा जॉन कार्लोस। ये थे टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, और यह पर्सन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब हमें यह बताना 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ठीक है। और इसका जो उत्तर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, मेक्सिको सिटी में। कहाँ पर हुए थे? मेक्सिको सिटी में हुए थे 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल, और यह पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, रंग भेद क्या है। अब हमें रंग भेद के बारे में बताना है, क्या होता है रंग भेद, और इसका उत्तर इस प्रकार से, चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। यानी जो चमड़ी का जो रंग होता है उसके आधार लोगों में जो भेदभाव करना, रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर। क्लियर? यह नस्लवाद का निकृष्टतम रूप है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने यह पर्सन भी जो है बहुत सरल तरीके से, इसी तरीके से रंग भेद का पर्सन क्लियर कर दिया। इसका उत्तर मैंने सरल तरीके से बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, पीटर नॉर्मन किस देश के धावक थे। अब हमें यह बताना है पीटर नॉर्मन किस देश के धावक थे, ठीक है ना। और इसका जो राइट आंसर है, इसका जो उत्तर है, कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के पर्सन सरल तरीके से, इजी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो चाहिए सोशल साइंस बुक की, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी, उस घंटी को भी दबा देना है।